बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज एक बार फिर एक सोशल से पैगाम के साथ और इसी को व्लॉग समझ लें, इसको बात समझ लें, इसी को हदायत समझ लें, कुछ भी समझ लें। खासकर हम जो इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं, आज के इस दौर में हर वो शख्स जो है वो तकरीबन सहाफ़ी बन चुका है जिसके हाथ में फ़ोन है। वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो अपलोड करता है और बताने की कोशिश करता है यहाँ क्या हो रहा है। और 90% वीडियोज ऐसी होती हैं जिसमें सियाको सबाक का अंदाजा नहीं होता। हम जो कि शोबा सहाफ़त से हैं, अदना से इसमें एक वर्कर के तौर पे कह लें, अदना से एक सहाफ़ी के तौर पे काम कर रहे हैं, अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में ये होता था, शायद अब भी बड़े अदारों में होता है। बड़े अदारों की बात कर रहा हूँ जहाँ डेस्क मौजूद है, एडिटर्स मौजूद हैं, आगे असाइनमेंट एडिटर्स मौजूद हैं, जो लोग उसको देखते हैं, परखते हैं, फिर उसको डिस्प्ले करते हैं और टीवी स्क्रीन्स पे आपको नज़र आता है या सुबह के अखबारात में नज़र आता है। उसको वेरीफाई करने के बाद ही उस रिपोर्ट को चलाया जाता है। ये मौजूद है अभी भी। अब मौजूदा जो सूरत हाल है, छोटे छोटे से अदारे भी हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी हैं, वेब पेजेस भी हैं। मैंने पहले कह चुका हूँ कि हर शख्स जो है वो सहाफ़ी की लाइन में आ गया है जिसके हाथ में फ़ोन है। वो एक वीडियो देखता है, वो उसको रिकॉर्ड करता है, उसको नहीं पता होता कि उसके आने से पहले वहाँ क्या हो रहा था, उसके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, या ये मामला कब से जुड़ा हुआ था, इसकी हक़ाइक़ क्या है। किसी थाने की वीडियो आती है, किसी मुजरम को पकड़ा होता है जिसने वो कत्ल किया होता है, डकैती की होती है, दौरान डकैती को ज्यादती की होती है, बच्चियों के साथ रेप किया होता है, खवातीन की बालियाँ नोची होती हैं, छुरी चाकू घोंपा होता है। अब पुलिस वाले उसके साथ तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि आप सख्ती नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मानेंगे। तो उसकी वीडियो कहीं आती है तो उस पर भी हम शोर शराबा करते हैं। नाके पे खड़ा हुआ पुलिस एहलकार किसी की तलाशी ले रहा है, किससे पूछगछ कर रहा है, और हमने राह चलते एक वीडियो बना ली, देखें जी ये एक लंबा क्यों लगा है और आगे नाके की तलाशी हो रही है और पुलिस ये कर रही है, वो कर रहे हैं। सीसीटीवी वीडियोज आती हैं बहुत सारी, उनकी कहानी कुछ और होती है, लेकिन उसका एक चंक काट के सिर्फ अपने व्यूज और लाइक लेने के लिए हम शेयर करते हैं और उसकी कोई बात में पता चलता है कि ये कहानी कुछ और थी। ये बहुत सारी वीडियोज में अभी हालिया सैलाब में बहुत सी वीडियो जेन्युइन हैं, वो नजर आ जाती हैं, पता चल जाता है, चेहरों के एक्सप्रेशन से पता चलता है। बहुत से लोग उसको फेक वीडियोस का नाम तरीके से एआई वीडियोस बना रहे हैं, लोग दौड़ा शेयर कर रहे हैं, लोग दौड़ा उस पर बात कर रहे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कुछ बात कर रहा है। ये वीडियो आज बनाने का मकसद ये है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं। ज्यादा शऊर रखने वाले तो शायद ये कोशिश ही नहीं करते कि वो किसी गलत चीज को फैलाना। वैसे भी हम मुसलमान हैं, मुसलमान के अलावा भी अगर आप इंसान ही हैं तो झूठ फैलाना तो मेरे ख्याल में किसी भी मजहब में जायज नहीं है। इस्लाम तो इसको बहुत सख्ती से मना करता है झूठ फैलाने से। झूठ फैलाने वाले के लिए बहुत सख्त वईद जो की गई है, उसके लिए बहुत सख्त सजाएं रखी गई हैं। लेकिन दूसरे भी किसी मजहब में ये नहीं कहा गया कि आप जाएं और आपका मजहब इजाजत देता है कि झूठ फैलाएं। आप वीडियो को देखें, सोचें, शेयर करने से पहले 20 बार सोचें कि मैं अपने जो आपके 4000 फॉलोअर्स हैं, 10,000 फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपके हैं, आपके दोस्त हैं, अजीजो करबा हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां पे आप वीडियो बिना सोचे समझे, बिना जाने के ये वाकया क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, कोई पुलिस वाला या कोई डाकू, कोई आम शख्स, कोई रोड पे खड़ा हुआ गाड़ी लेके कोई किससे तू तकार कर रहा है, उसका असलियत है क्या, आप जब तक वो नहीं जानते, आप बात को समझते नहीं, या तो आप पूरी उसको अपलोड करें। आप कहें मैंने इस मौके पे ये वीडियो देखी, मैंने ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो आप देख लें, लेकिन इससे जब मैंने पूछा उन्होंने ये कहा, और जब मैंने दूसरे फरीक से पूछा उन्होंने ये कहा, तो अब आप पे फैसला है, आप इसको किस एंगल से देखते हैं। ये माजी में होता था, न्यूज़पेपर में, अखबारात में, टीवी चैनल्स पे एडिटर्स के पास जब रिपोर्टर स्टोरी लेके आता था तो बहुत सारी स्टोरीज जो कि कई दिनों पर उसकी स्ट्रगल होती है। आज तो जरा एआई का दौर है, फोन का दौर है, एक्सेस हो गई है, आपको डोर टू डोर जाना भी बड़ा आसान हो गया है, गाड़ियां मिल जाती हैं आपको, बाइक मिल जाती हैं, आपके पास खुद की बाइक है, गाड़ी है। माजी में ऐसा नहीं होता था। चंद सालों के पहले की बात है, रिपोर्टर तहकीक करके लाता था तो फिर भी एडिटर, सब एडिटर, चीफ एडिटर उसको पूछते थे बार बार, तुम्हारे पास क्या सोर्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, तुम मुझे खबर लगवाने लगे हो न्यूज़पेपर में, इसकी क्या, इसके जो आएंगे असरात क्या आएंगे, ये सारी चीजें सोचने के बाद जाके वो टीवी पे चलती थी, अखबारात में चलती थी। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पूरी दुनिया में भी शायद कहीं होता होगा, लेकिन पाकिस्तान में मैं समझता हूँ
हिंदुस्तान में क्यों भाई, हिंदुस्तान का तो मेन स्ट्रीम मीडिया ही इसी चक्कर में है, वो झूठ फैलाता है। लेकिन हमें, मेरे ख्याल में वक्त आ गया, सोचना चाहिए। बहुत सी फेक वीडियोस इंसानी जानों का ज़िया का सबब बन जाती हैं, हमारी अपनी जान का दुश्मन बन जाती हैं, क्योंकि हमें बात का पता नहीं होता। हम किसी की वीडियो को जो किसी ने बनाई, किस एंगल से बनाई, क्या सोच के बनाई, हम उसको शेयर करते हैं और उसके बाद अपना दुश्मन बना लेते हैं उस बंदे को जिसकी वीडियो है। वो बाद में पूछता रहता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और वीडियो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब बुराई को इतना ज्यादा प्रमोट करने वाले दोस्त इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप हल्की सी किसी, मतलब बड़े बड़े अदारे हैं, कोई भी अदारा किसी के भी नाम ले लें, अब ये नहीं हो सकता कि वो सारा अदारा ही करप्ट हो। ये नहीं हो सकता कि सारे सहाफी बुरे हों, सारे वकील बुरे हों, सारी फौज में जो हमारी 5-6 लाख की फौज है, 7 लाख की, उसमें सारे लोग ही जो है वो के गलत जो है उनकी प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं हो, चंद लोग हो सकते हैं, गलती हो सकती है, जानबूझ के गलती करते होंगे वो, उसमें से अब अगर आपका कुछ चंक ऐसा हो गया, किसी ने कुछ गलत किया, तो किसी अदारे को या मुल्क के हवाले से बात करना ये बड़ा तकलीफ दे। और आजकल के हालात में जब हमें सैलाब का सामना है, दहशतगर्दी का सामना है, फितरतुल खवारिज का सामना है, वैसे एक सियासी चपकलसी चल रही है कि आप छोटी सी बात करते हैं, वो बात कहीं होती क्या कुछ बन जाता है। तो खुदारा इस पे ध्यान कीजिए। आप अगर मुसलमान हैं, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक है, तो अपने जाके जो आपको पैरामीटर्स बताए गए हैं जिंदगी के कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, आप उसमें जाके देख लें कि क्या वईद है, कितनी सख्त सजाएं हैं कि आप किसी झूठ को देखें और झूठ चले। आप कोई बात खबर आई तो कहा गया है, हदीस मुबारक है कि तहकीक कर लो, किसी दूसरे को पहचानने से पहले इसकी तहकीक करो। आप बगैर तहकीक किए उस तस्वीर को और उस वीडियो को शेयर करते हैं और फिर वो तमाशा खड़ा होता है, उसकी मिसालें नहीं मिलती। उम्मीद है मेरा पैगाम आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।